नहीं, इससे आगे नहीं जाएंगे हम। अरे भैया मेरा घर थोड़ा नज़दीक में ही है। हाँ तो क्या करो सर, हम लोग यहीं तक आते हैं, हम लोग यहीं पर उतारेंगे सर। बैग भारी है भाई साहब। ठीक है सर, मैं बैग उतार देता, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं उतार। ले आगे बैग ले। एक भी टोटो रिक्शा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे जाएंगे घर? सही बात है, थकान भी हो गई है। ऑटो वाला उतार दिया, यही तो उसको बताए भी। बड़ी मुसीबत है। मालिक, वो देखिए ना। थकान भी हो गई है। ऑटो वाला उतार दिया, यही तो उसको बताए भी। बड़ी मुसीबत है। क्या क्या देखूं? क्या देखूं? वो देखिए ना, दोनों बूढ़ा बूढ़ी बहुत। अरे जाओ जाओ अपना काम करो, जाओ जाओ अपना काम करो, जाओ। अरे अरे मालिक अरे सुन। जाओ अपना काम करो, जाओ 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 ग्राहक के देखो, जाओ अंदर जाओ, टेबल अरे साफ करो। अरे हमारी पूरी बात तो सुनिए ना पहले। अरे नहीं, जाओ काम करो अपना। अरे सुनिए ना मालिक, वो देखिए ना, दोनों बुजुर्ग कितना परेशान है। वो अपना सामान भी नहीं उठा पा रहा है, कब से ऑटो के लिए देख रहा है। अरे तुम अभी आए हो, हम हजारों आदमी को देखते हैं ऐसे डेली। छोटा सा दुकान था चाय का, आज इतना बड़ा हो गया, यही सब देखते देखते। जाओ तुम काम करो, ग्राहक को देखो, जाओ जाओ। नहीं मालिक, थोड़ा टाइम दीजिए, हम उनकी मदद करके आते हैं। तुमको लोक सेवा करना है या काम करना है? यहाँ पे लोक सेवा का पैसा देते हैं यहाँ क्या? हाँ, कि नौकरी से निकाल दे, जाओ अंदर। एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग को बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप लोग परेशान हैं। हाँ देखो ना, यहाँ कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। कैसे जाएंगे घर तक? अब आप टेंशन मत लीजिए, अब ये विनय आ गया ना, आप लोग की मदद कर देगा। ए विनय, तुम इधर आओ। तुमको लोक सेवा के लिए पैसा देता हूँ क्या? जो टेबल खाली हो गया, ग्राहक सब बैठा है, जाओ टेबल साफ करो। हाँ बेटा जाओ तुम। जाओ बेटा तुम। तुम्हारा मालिक तुम पर गुस्सा हो रहा है। हम लोग चले जाएंगे। नौकरी से निकाल देंगे, फिर लेते रहना। पता है, जीवन में सिर्फ पैसा ही नहीं होता है। आप लोगों के पास पैसा है, लेकिन कोई इंसानियत दिखाने को तैयार नहीं है। ये बात तो सही है बेटा। चलिए मैं आप लोग को आपके घर तक छोड़ देता हूँ। खाली ये पकड़िएगा 1 मिनट। हाँ बेटा। बहुत धूप भी है। ए रवि, इधर आओ, इधर आओ। ये जो विनय है, विनय देख रहे हो ना, ये एक लवारिस लड़का है। ये पुलिस आएगी और हम सबको गिरफ्तार करके लेके चल जाएगी। इससे बढ़िया ये है, ये कौन मुसीबत पालेगा। इसको नौकरी से हटाओ। अब फिलहाल तुम दोनों जाओ, काम संभालो। देखो कोई ग्राहक का कुछ मांगना। कब से चाय के लिए बैठे हुए हैं, क्या बात है? ठीक है सर, ठीक है सर, भेज रहे। जाओ जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, चाय चाय देखो, जाओ ग्राहक सबको देखो, अंदर जाओ जाओ। आओ बेटा, आओ 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 बेटा, आओ आओ। बस। अरे बेटा, यहाँ नीचे मत बैठो, ऊपर बैठो। बैठो ऊपर बैठो। हाँ बेटा। सुनिए, मैं थोड़ा 1 मिनट अंदर से आ रही हूँ। आओ। बेटा, तुम्हें देखने से लगता है तुम किसी अच्छे घर के संस्कारी लगते हो। अपने बारे में कुछ बताओ। आपको पता है, जब भी हम किसी के माता पिता को, अपने बच्चे को प्यार करते हुए देखते हैं ना, तो जी भर के रोने का मन करता है। दिल छोटा मत करो बेटा। तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं?
मेरे माता पिता कौन है, कहाँ है, ये हमको नहीं पता, और ना ही आज तक किसी ने कहा है कि हम तुम्हारे माता पिता हैं। क्या हुआ विनय, तुम रो क्यों रहे हो? नहीं, रो नहीं रहे हैं। लो, खा लो बेटा, खा लो। आपने बेटा कहा, वैसे ही मेरा पेट भर गया। बस एक बार और बेटा कह दीजिए। बेटा विनय, खाना खा लो बेटा। ऐसा लग रहा है कि बेटा शब्द बार बार सुनता रहूं। मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन अभी खाना खा लो। नहीं नहीं, हमको लेट हो रहा है। अगर हम दुकान पे जल्दी नहीं पहुंचे ना, तो हमारा मालिक हमको काम से निकाल देगा। हमारा जाना जरूरी है। बेटा, बिना खाए तुमको मैं जाने नहीं दूंगी। खाना खा लो। हाँ बेटा, खा लो। जिंदगी में कभी भी सभी रास्ते एक साथ बंद नहीं होते हैं। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा सामने में दिखाई देता है। अगर वो काम पर नहीं रखेगा तो मेरे पास आ जाना। क्यों मधु? हाँ, हम भी अकेले ही रहते हैं। इस बुजुर्ग को तुम्हारा एक सहारा मिल जाएगा और तुम्हें भी माता पिता जैसा एक ठिकाना। बेटा, इस उम्र में मुझे एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सुनो, सामने आए खाना को छोड़ करके कभी नहीं जाना चाहिए। खा लो। ओह, अब क्या हुआ? हमको आज तक किसी ने भी इतने अच्छे से बात नहीं किया है, और आज आप लोगों का बातें सुनकर बस बहुत रोने का मन कर रहा है। निकल जाओ यहाँ से, दोबारा कदम मत रखना यहाँ। तुम एक चोर उचक्का हो, तुम बदमाश हो, हत्यारा हो। बिना माँ बाप के ठिकाना नहीं है तुम्हारा। ये तुम बुजुर्ग जो मदद किए हो, इसके पीछे भी कुछ साजिश होगा। मालिक, 2 दिन से भूखा था। जब मेरे पास कोई काम नहीं था तो आपने काम दिया, इसलिए आज आपने मुझे बहुत कुछ सुना दिया। फिर भी मालिक, ये सब के बावजूद मैं आपका आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ। मेरी गलती सिर्फ यही है कि हमने सिर्फ बुजुर्ग की मदद कर दी और आपको इतना तकलीफ़ हो गया। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज के बाद हम आपके दुकान पर कभी नहीं आएंगे। हाँ, जाओ जाओ, निकलो, जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। मधु, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें सीने से लगाते ही मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल जाता है। मैंने सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, इसलिए रोना और भगवान को कोसना बंद कर दिया हूँ। फिर आपके आंख में क्यों आंसू है? मैं रो नहीं रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए।
मैं भी आपकी बीवी हूँ, आपके मन की बात को मैं पढ़ सकती हूँ। मधु, जानती हो, बच्चों को देखकर हर पिता को कुछ कर गुजरने की हिम्मत बढ़ती है और पत्नी को देखकर हर पति को और जीने की लालसा दिल में जागती है। और आपको तो पता होगा ना कि सारे मोह माया के बाद पत्नी के लिए उसका पति ही उम्मीद की आखिरी मंजिल होता है। बहुत दिनों से मुझे विनोद की बहुत याद आ रही है। तुमको तो पता होगा मेरा बच्चा मुझसे कितना नाराज रहता था, कितनी बार उससे गले लगने का मन करता था, लेकिन मैं देखती थी आपको कि आपकी बाहें उसको गले लगाने के लिए कितना फड़फड़ाया करती थी, लेकिन विनोद वो कभी आपसे अच्छे से बात भी नहीं करता था। मुझसे जितना हो सका मैंने उसके लिए किया, लेकिन उसके बाद उसने जो किया। क्यों आए हो? जेल से रिहा हुआ। अगर मेरे हिसाब से रहोगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे को बार बार तकलीफ मत दो। तुम्हारे साथ रहने नहीं आया। फिर कहाँ? जहां जाना है जा सकते हो। मुझे 5 लाख रुपए दो, फिर मैं चला जाऊंगा। विनोद, तुमको क्या हो गया है? पैसा पेड़ में नहीं लटकता है, खून और पसीने से कमाया हुआ मेरा संपत्ति और पैसा है। बेटा, तुमने जो पाप किया है ना, उसकी सजा तुम काट चुके हो। अरे अब तो कुछ समझ लो, अब तो इंसान बनो। मैं बकवास सुनने नहीं आया, मुझे पैसे दे दो। मैं पैसे के लिए आया हूँ, और नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। सोच लो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ और फिर दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे क्या कर रहे हो? तू क्या कर रहे हो नारायण? छोड़ो छोड़ो उनको। क्या कर रहे हो? लग जाएगा उनका बाप को, तुम ऐसे कर रहे हो। आज मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैंने किसको जन्म दिया। कुछ हुआ नहीं ना? नहीं, ठीक हो जाएगा, कुछ मत सोचिए। कैसा नालायक बेटा हुआ है मेरा, कैसा कपूत है। भगवान के सामने अपनी नहीं चलती है। शायद हमने भी कोई गलती की होगी, इसलिए हमने अपने दिल और दिमाग से सब निकाल दिया। तुम भी ऐसा ही सोचो और खुश रहो, समझी मेरी मधुशाला? जगाया क्यों नहीं? चाय किसने बनाया चाय? मैंने कहा और चाय बना लिया। मैं अभी जिंदा हूँ। मधु, आज सवेरे जल्दी उठ गया, टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा आज अपने हाथों से चाय बनाकर तुम्हें पिलाता हूँ। इसीलिए मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आप जो भी करते हैं ना,
उसमें अपने प्यार की मिठास दिल से घोल देते। बस 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 बस, तुम्हारी बातों से मैं बहुत शर्मा रहा हूँ। लो चाय भी लो, लो। देखिए देखिए, कौन सोया हुआ है? कौन है? हाँ, ये तो वही लड़का है। हाँ, यहाँ क्यों सोया हुआ है ये? विनय, विनय उठो भाई। विनय, अरे यहाँ क्यों सो रहे? अरे बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी माफ कीजिए, हम अभी चले जाते हैं। कहीं सोने का जगह नहीं मिला था, सोचा आपके घर ही सो जाता हूँ। मैं अभी चला जाता हूँ। बाबूजी, अगर बुरा ना माने तो एक चीज बोलें, क्या हम रोज रात को यहाँ सो सकते हैं क्या? अगर आप चाहें तो। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम तो चाय की दुकान में काम करते हो, वहीं सोते भी हो। हाँ, लेकिन हमने वो काम ही छोड़ दिया। लेकिन क्यों काम छोड़ दिया? वो जीवन में सब कुछ पैसा नहीं होता है। वो बार बार पैसे की नाम लेता था, इसके लिए हम छोड़ ही दिए। लगता है उस दिन ये हम लोगों को छोड़ने के लिए यहाँ आया था ना, इसीलिए इसका मालिक इसको हटा दिया है काम से। पता नहीं, लेकिन हमको वहाँ काम ही नहीं करना था। बस ये इतनी सी बात है। ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम पहले अंदर चलो, मुंह हाथ धो के नाश्ता कर लो, फिर जाओ। नहीं, हमको लेट हो रहा है। हम नया नौकरी पकड़े हैं, वहाँ पे पहुँचना बहुत जरूरी है, तो हमको बहुत डांटेगा। वहाँ पे खाली सोने का सुविधा नहीं है, इसके लिए हम सोचे कि आपके यहाँ के सो जाएं, और कोनो बात नहीं है। बस हम अरे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा तुमको नौकरी से हटा देंगे, यही ना? सही बात है, छोड़ो ये सब बातों। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, आओ आओ आओ, आओ अच्छा अंदर। नहीं लग रहा है ना कोई बात नहीं। आओ, आजा। देखिए जी, विनय तो देखने में अच्छा लड़का लग रहा है, लेकिन फिर भी उसको घर में रखने से पहले उसके बारे में कुछ समझ लेना तो जरूरी है ना? हाँ मधु, विनय किस कुल खानदान से है, उसके माता पिता कौन हैं, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वैसे देखा गया है, अच्छे माता पिता के बच्चे भी संस्कारहीन और दुराचारी होते हैं। विनय बेशक लावारिस बच्चा है, लेकिन संवेदनशील है, बोलचाल की तमीज है, बस काफी है। एक बेटा तो ऐसा होता है जो अपने माता पिता को रोड पे छोड़ देता है, और एक माता पिता भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को रोड पे छोड़ देते हैं। अरे भगवान से क्यों नहीं डरते हैं ऐसे लोग? मैं तो ऐसी माँ के बारे में सोचती हूँ जो अपने ही खून को रोड पे लावारिस छोड़ देती है। कैसे? मधु, अब ज्यादा मत सोचो, हो सकता है कि उसकी भी कोई ऐसी मजबूरी रही होगी जो ऐसा काम कर जाते होंगे, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं। माँ, 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 बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी।
बाबूजी, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं पूजा कर लूँ क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, जाओ बेटा, अपना ही घर समझो, जाओ पूजा करो। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे बहुत सही जगह पहुंचा दिया। अरे हाँ, याद आया, उनको फ़ोन कर लेती हूँ। विनय के लिए एक दो हल्का पैंट भी कह देती हूँ लाने के लिए। हाँ हाँ, हेलो 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 मधु। हाँ सुनते हैं जी, शर्ट पैंट के साथ साथ विनय के लिए एक दो रात को सोने के लिए हल्का पैंट भी ले लीजिएगा। अरे चिंता मत करो, मैंने विनय के लिए सब कपड़े लत्ते सब खरीद लिए हैं। हाँ, जो तुम चाहती हो सब कपड़ा हमने खरीद लिया है। क्या ले लिए हैं? हाँ, विनय के पसंद से ही मैंने सारे कपड़े खरीदे हैं, जो भी तुमने हाँ ठीक है ठीक है। घर ही आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा घर ही आ रहे हैं, ठीक है आ जाइए। ठीक है। माँ का फोन था। हाँ 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 हाँ, इंतजार कर रही है। भगवान किसी न किसी को आपके सहारे के लिए भेज ही देता है। माँ, हाँ नहीं नहीं, यहाँ यहाँ बैठो। माँ, 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 बाबूजी, मेरा बेटा, बाबूजी, बेटा, मेरा बेटा। माँ, बेटा आज ऐसा लग रहा है भगवान ने मुझे अपने माता पिता दे दिए। अब तक से मैं अनाथ था माँ, अब तक से अनाथ था माँ मैं। जीवन में जिनके पास माँ बाप होते हैं उनकी कोई कदर नहीं करता, बच्चे कभी कदर करते ही नहीं है। लेकिन माँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे माता पिता मुझे आज मिल गए। मुझे भी बेटा मिल गया। माँ, आज बहुत रोने का मन कर रहा है माँ। बहुत लग रहा है जी भर के रो माँ। भगवान ने आज मुझे मेरा ऐसा लग रहा है असली माता पिता से मिलवा दिया। काश मेरे अपनी संतान को भी ये सोच भी न जैसी होती। अब रोना तो ना बंद करो। आज से यही मेरा बेटा है, हम लोग इसके माता पिता हैं। ए माँ, कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। चुप रहो माँ। बाबूजी, कोई नहीं रोएगा। बस बस, रोना सब बंद कीजिए। हाँ बेटा, हाँ बेटा। माँ, रोना रोना बंद। अब हम आ गया हूँ ना। हाँ बेटा, अब रोना तो ना बंद करो। अब इस घर में जब तक कि तुम लोग का बेटा रहेगा, आप लोग को एक काम नहीं करना होगा।
खाना भी बना के खिलवाऊंगा। खूब जियो बेटा, खूब। काहे ले रो रहे हो माँ? आप लोग खाली रोते रहेगा? खाली अरे ये तो बताइए कि हम कैसा लग रहा हूँ? बहुत सुंदर लग रहा है बेटा, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। लीजिए माई। अरे तुम क्यों बनाए चाय? मैं तो आ ही रही थी ना। ये लीजिए बाबूजी। अरे माँ, जिस घर में जवान बेटा या बेटी हो और उस घर में अगर बूढ़ा माता पिता हो और वो काम करे तो शर्म की बात है। आप लोग चाय पीजिए, हम बाहर झाड़ू लगा लेते हैं। बाबूजी, पैसे दे दीजिए, मैं सब्जी लेके आता हूँ। और हाँ, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक आप स्नान नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके शरीर पर तेल लगा के मालिश कर दूंगा। बेटा पानी एक गिलास लाओगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सुनिए, मैं उसको चाबी दे देती हूँ, अलमारी वो खुद ही खोल लेगा, ले लेगा पैसा। हाँ हाँ, देखो मुझे कोई गलत नहीं लग रहा है। ले लीजिए, दीजिए बाबूजी, पैसे दीजिए। ये लो, अलमीरा से पैसा ले लो। नहीं, ये काम आपको ही करना होगा, हम नहीं करेंगे। अरे बेटा से क्या पर्दा, जाओ अंदर में जाके ले लो। नहीं, छोटा सा काम आप ही कर दीजिए। फिर तो जाने दो, आज हम सब बिना सब्जी खाए ही रह जाएंगे। अच्छा लाइए, ठीक है। अरे बाप रे बाप। मधु, चिंता मत करो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। बिना गया है दवा लाने के लिए, वो आता ही होगा। आराम से, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे 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 बाबूजी, आप काहे लिए परेशान हो रहे हैं? हम हैं ना अभी। थोड़ा ठीक लग रहा है मम्मी? हाँ माँ, थोड़ा ठीक लग रहा है? हाँ बेटा, अभी नहीं, अब तुम आ गए हो, अब तो ठीक ही हो जाएंगे। अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपके लिए दवा लेकर आया हूँ। बाबूजी, आप भी जाके खाना खा लीजिए, टेबल पे खाना निकाल के रख दिया हूँ, है ना? ठीक है बेटा जी हाँ, ठीक है।
माँ, आपके लिए मैं खाना लेके आता हूँ, ठीक है? आप तब तक आराम करिए। ठीक है। भगवान ने मुझे अपने माता पिता दे दिए। अब तक से मैं अनाथ था माँ। अब तक से अनाथ था माँ मैं। जीवन में जिनके पास माँ बाप होते हैं उनकी कोई कदर नहीं करता। बच्चे कभी कदर करते ही नहीं है। मेरे माता पिता कौन है, कहाँ है, ये हमको नहीं पता, और ना ही आज तक किसी ने कहा है कि हम तुम्हारे माता पिता हैं। जाओ बेटा, तुम भी जाके खाना खा लो। विनय, मुझे मालूम है तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है, लेकिन तुम्हारी माँ अभी ठीक है। जाओ, तुम भी जाके सो जाओ बेटा। नहीं नहीं, मुझे सो जाना चाहिए। उनको कहीं मेरे ऊपर गलत इरादे का शक हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सुन रहे हैं जी, बोलिए। भगवान जी विनय को बेटा ही नहीं बेटी के रूप में भी भेजे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ विनय को लीगल तरीके से अपना बेटा बना लूँ, जिससे उसकी ज़िंदगी की स्थायी व्यवस्था कर सकूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है,